के संदेश का शीर्षक है हमें राजा चाहिए। हमें राजा चाहिए। ये शब्द किसने किसको कहे? ये शब्द किन परिस्थितियों में कहे गए? हमें राजा चाहिए। सुनने में ये बहुत अद्भुत लगता है। ओह, हमारे पास राजा है। मगर ये शब्द किसने किससे कहे और किन परिस्थितियों में कहे? एक शमूएल उसके 8 अध्याय और उसके 5 पद में इज़राइली प्रभु के दास भविष्यद्वक्ता और न्यायी शमूएल के पास आते हैं और शमूएल से कहते हैं, शमूएल, हमें राजा चाहिए। हमें राजा चाहिए। जैसे दूसरे देशों के पास राजा है जो उनका न्याय करते हैं, वैसे ही शमूएल, हम इज़राइली तुझसे राजा मांगते हैं। हमें राजा चाहिए। अब ध्यान से सुनिएगा, इससे पहले इज़राइल को कभी भी परमेश्वर ने मनुष्य राजा नहीं दिया था। इज़राइल के पास मनुष्य राजा नहीं था। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों का राजा था। परमेश्वर स्वयं इज़राइल का राजा था। इज़राइल के पास कोई राजा नहीं था, मनुष्य, मगर स्वयं परमेश्वर इज़राइल का राजा था। मगर यहां पर इज़राइली शमूएल के पास आते हैं और कहते हैं, शमूएल, हमें राजा चाहिए, बाकी देशों की तरह जो हमारा न्याय करे। और इससे पहले इज़राइल के पास राजा नहीं था, क्योंकि स्वयं परमेश्वर उनका राजा था। मनुष्य राजा नहीं था कि कोई मनुष्य हो जो राजा, मगर इज़राइल के पास परमेश्वर के दास थे। परमेश्वर ने अपने भविष्यद्वक्ताओं को, अपने न्यायियों को, छुड़ाने वालों को इज़राइल को दिया था। हर पीढ़ी में परमेश्वर ने अपने दासों को खड़ा किया और कोई मनुष्य नहीं था जो राजा था, मगर परमेश्वर स्वयं राजा था और वो अपने दासों के द्वारा इज़राइलियों को लेकर चलता था। ओ, ये कितना अद्भुत है! आप कल्पना करें, परमेश्वर स्वयं इज़राइलियों को लेकर चल रहा है। परमेश्वर स्वयं अपने दासों को अगुवाई कर रहा है और उसके दास इज़राइलियों को लेकर चल रहे हैं। कोई मनुष्य नहीं है जो राजा हो, मगर परमेश्वर स्वयं इज़राइल का राजा था। परमेश्वर स्वयं इज़राइल का न्याय करता था। परमेश्वर स्वयं इज़राइल को अपने हाथों में रखता था। मगर यहां पर ऐसा क्या हो गया कि इज़राइली भविष्यद्वक्ता और न्यायी शमूएल के पास आते हैं और कहते हैं, शमूएल, हमें राजा चाहिए। क्या परमेश्वर ने हर पीढ़ी में तुम्हें अपने दासों को नहीं दिया? क्या उसने भविष्यद्वक्ताओं को नहीं दिया? क्या उसने छुड़ाने वालों को नहीं दिया? क्या उसने योद्धाओं को नहीं दिया? परमेश्वर स्वयं इज़राइल का राजा था और अपने दासों के द्वारा, अपने सेवकों के द्वारा इज़राइल की अगुवाई करता था। आज इज़राइल में तुम्हें क्या हो गया कि तुम आकर शमूएल से कहते हो, हमें राजा चाहिए? क्या तुम भूल गए मूसा ने कैसे पवित्र आत्मा में तुम्हारी अगुवाई की? क्या तुम भूल गए यहोशू ने कैसे तुम्हारी अगुवाई की? उतनीएल ने कैसे तुम्हारी अगुवाई की? एहूद ने कैसे तुम्हारी अगुवाई की? शमगर जो तुम्हारा छुड़ाने वाला था, उसने
क्या ओत्निएल को प्रभु ने नहीं भेजा? एहुद को प्रभु ने नहीं भेजा? क्या शमगर को, जो छुड़ाने वाला हुआ, इस्राएल का छुड़ाने वाला हुआ, क्या परमेश्वर ने शमगर को नहीं भेजा? परमेश्वर ने बाराक को भेजा, दबोरा को भेजा, और उसके बाद परमेश्वर ने गिदोन को भेजा। कौन गिदोन? जिस पर यह प्रकट हुआ कि परमेश्वर यहोवा शालोम है, जिसको स्वयं प्रभु यीशु मसीह ने और पिता ने दर्शन दिया, और उसको लगा कि मैंने दर्शन, मैंने परमेश्वर यहोवा को देख लिया है तो निश्चय मेरी मृत्यु हो जाएगी। मगर परमेश्वर यहोवा के दूत ने उससे कहा तू नहीं मरेगा, क्योंकि तेरे लिए परमेश्वर की इच्छा है। क्या गिदोन को परमेश्वर ने नहीं उठाया? वो तुम्हें छुड़ाए। हे शूरवीर, सुर में उठ। क्या परमेश्वर ने गिदोन को नहीं भेजा? क्या गिदोन के बाद परमेश्वर ने अबीमेलेक को नहीं भेजा? तुम्हें राजाओं की आवश्यकता क्या हो गई जब मैं अपने दासों को तुम्हारे पास भेज रहा हूं, अपने न्यायों को भेज रहा हूं? अबीमेलेक के बाद क्या परमेश्वर ने तोला को नहीं भेजा कि वो अपने लोगों का न्याय करे? क्या तोला के बाद परमेश्वर ने शिमशोन को नहीं भेजा कि वो तुम्हें पलिश्तियों के हाथों से छुड़ाए? शिमशोन पर परमेश्वर का आत्मा बलपूर्वक उतरता था और वो दुश्मन को खदेड़ देता था, नाश कर देता था। क्या परमेश्वर ने इस्राएलियों तुम्हारे छुटकारे के लिए, तुम्हारी सुरक्षा के लिए शिमशोन को अपना आत्मा नहीं दिया? हाँ, उसने दिया। उसने तुम्हारे लिए शिमशोन को उठाया। शिमशोन के बाद क्या उसने तुम्हें एली नहीं दिया? उसने शिमशोन के बाद तुम्हें एली दिया, जो याजक था, जो परमेश्वर के भवन में याजक था। क्या उसने एली को तुम्हें नहीं दिया कि वो तुम्हारी प्रार्थनाओं को परमेश्वर के पास ले जाए? और एली के बाद क्या इस्राएलियों, परमेश्वर ने तुम्हें शमूएल को नहीं दिया? तो क्यों राजा मानते हो? क्यों तुम्हें राजा की आवश्यकता है? बाइबल कहती है इस्राएली शमूएल के पास गए और उन्होंने कहा हमें राजा चाहिए जो और देशों की तरह हमारा न्याय करे। अब मैं चाहता हूं हम बड़ी गंभीरता से इन वचनों को पढ़ेंगे। पहला शमूएल उसका 8 अध्याय और उसका 5 पद। उससे कहने लगे सुन, तू तो अब बूढ़ा हो गया और तेरे पुत्र तेरी राह पर नहीं चलते। अब हम पर न्याय करने के लिए सब जातियों की रीति के अनुसार हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। हमारे लिए एक राजा नियुक्त कर दे। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी। यह बात शमूएल को बुरी लगी। क्यों? क्या तुम्हारे पास परमेश्वर यहोवा नहीं जो तुम्हारा न्याय करेगा? अब सुनिएगा, आप जिस चीज के अधीन होते हो, आप जिस चीज के अधीन होते हो वो आप पर राज्य करती है। आप जिस चीज के अधीन होते हो वो आप पर राज्य करती है। अपने जीवन को जांचें, आप किस चीज के अधीन हैं और क्या क्या चीजें आप में और आप पर राज्य कर रही हैं। शमूएल के पास और कहा हमें राजा चाहिए ताकि वो भी दूसरे देशों के समान हमारा न्याय करे। मेरे साथ कहें, दूसरों के समान। कितनी बार मसीह जीवन में लोग दूसरों के समान बनना चाहते हैं? कितनी बार मसीह जीवन में लोग दूसरों को कॉपी करते हैं, दूसरों के समान बनना चाहते हैं। मगर बाइबल कहती है शमूएल को यह बात नहीं लगी। हमें राजा चाहिए। मतलब क्यों? क्या परमेश्वर यहोवा नहीं है जो तुम्हारा न्याय करे? नहीं, हमें दूसरों के समान चाहिए। दूसरों के पास क्या है हमें वो चाहिए। अरे मूर्ख, स्वयं परमेश्वर यहोवा तुम्हारा राजा है।
और वो तुम्हारा न्याय करता है। और शमूएल को ये बात बुरी लगी कि तुम न्याय करने के लिए परमेश्वर को नहीं मगर मेरे से मनुष्य एक राजा को मांग रहे हैं। क्या तुम भूल गए कैसे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें लाल समुद्र में से निकाला? कैसे जब तुम्हारे पास भोजन नहीं था स्वर्गीय मन्ना उसने तुम्हें दिया? कैसे उसने तुम्हें फिरौन से छुड़ाया? कैसे वो तुम्हें कनान देश में ले गया? क्या तुम भूल गए? फिर क्यों तुम राजा मांगते हो? ओ मैं कल्पना करता हूं कि इस्राएल के लिए वो दिन सबसे भयानक दिन रहा होगा, क्योंकि उस दिन उन्होंने परमेश्वर को नहीं मगर एक मनुष्य की ओर दृष्टि की। उन्होंने परमेश्वर को नहीं मगर मनुष्य को चाहा। ओ क्या ही दुख दर्द पीड़ादायक दिन हो रहा होगा जब इस्राएल अपने लिए परमेश्वर को नहीं मगर मनुष्य को राजा मानता है। आगे बाइबल बोलती है, पढ़िए ब्रदर, शमूएल को यह बात बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। मेरे साथ कहें, शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना की। और यहोवा ने शमूएल से कहा। और अब यहोवा ने शमूएल से कहा, सुनिएगा, इस्राएली आए शमूएल के पास, कहा हमें राजा दे दे। अरे क्या परमेश्वर ने अपने दासों के द्वारा तुम्हारा निकास नहीं किया? क्या उसने तुम्हें सुरक्षा नहीं दी? क्या उसने तुम्हारी अगुवाई नहीं की? 40 वर्ष तक वो तुम्हें भोजन देता रहा, सब कुछ प्राप्त देता रहा। क्या तुम उसे भूल गए? वो तुम्हें कनान में लाया, तुम उसे भूल गए? अब तुम्हें राजा चाहिए, एक मनुष्य राजा चाहिए। शमूएल को एक बात बुरी लगी और शमूएल ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। आप कल्पना करें, प्रभु कह रहे शमूएल, उन्होंने तुझे नहीं त्यागा, उन्होंने तुझे नहीं छोड़ा, उन्होंने मुझे त्यागा है, उन्होंने मुझे निकम्मा जाना है कि मैं उनके ऊपर राजा। ओ क्या दिन रहा होगा ओ जब इस्राएली कह रहे हमें राजा दे। आप परमेश्वर के हृदय की पीड़ा को समझे कि उस समय परमेश्वर के अंदर क्या पीड़ा होगी कि मेरे लोग जिनको मैं बंधुआई से निकाल कर लाया हूं, जिनको मैंने अपने स्वरूप और अपनी समानता में बनाया है, जो मेरी संतानें हैं, आज उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया, मुझे अस्वीकार कर दिया। इस्राएल के लोगों ने परमेश्वर को अस्वीकार कर दिया क्योंकि वो दूसरों के समान बनना चाहते थे, दूसरों की तरह उन्हें राजा चाहिए। आप कल्पना करें कि परमेश्वर के हृदय में उस समय क्या पीड़ा होगी जब इस्राएलियों ने राजा मांगा। आप कल्पना करें, प्रभु कहते उन्होंने तुम्हें नहीं, उन्होंने मुझे त्याग दिया है, उन्होंने मुझे रिजेक्ट कर दिया है। मैं आपसे कहना चाहता हूं, उन्होंने स्वर्गीय राजा को अस्वीकार किया और उन्होंने मनुष्य को अपना राजा चाहा। उनको मनुष्य चाहिए था, परमेश्वर नहीं। ये सब मनुष्य केंद्रित हो गए थे, मनुष्य के प्रति केंद्रित हो गए थे। इनका प्रभु मनुष्य बन गया था, मनुष्य के प्रति केंद्रित थे, परमेश्वर को नहीं। और इतने मनुष्य के प्रति केंद्रित हो गए थे कि स्वयं परमेश्वर की उपस्थिति इन्हें धुंधली दिखाई देती थी। मनुष्य के प्रति केंद्रित हो गए थे। मैं आपसे कुछ कहूं, जब प्रभु के लोग मनुष्य को देखने लगते हैं, जब प्रभु के लोग मनुष्य केंद्रित हो जाते हैं, परमेश्वर वहां से चले जाते हैं। जब लोग मनुष्य को देखते हैं, जब वो मनुष्य के पास आते हैं, परमेश्वर वहां से चले जाते हैं। क्या आप लोग इस बात को समझ रहे हैं? आज आप मेरे पास नहीं आए हैं, आप परमेश्वर के पास आए हैं।
पुत्र को मेरे और आपके लिए दे दिया ताकि उसमें हम शाश्वत जीवन पाए जिसका कोई अंत नहीं। मुझे मत देखे, परमेश्वर के पुत्र को देखे जो हमारे बीच में विद्यमान है। इस्राएली मनुष्य केंद्रित हो गए। ओ हमें राजा चाहिए, मनुष्य चाहिए दूसरों की तरह। भारत के कुछ हिस्सों में पवित्र आत्मा के द्वारा जागृति आरंभ की गई। पवित्र आत्मा के द्वारा चिन्ह और चमत्कार किए गए। पवित्र आत्मा के द्वारा लोग परमेश्वर के क्रूस के पास आए। मगर जब लोगों ने मनुष्य को देखना शुरू कर दिया, जब लोगों ने मनुष्य को ऊंचा उठाने लग गया, उन लोगों को पता भी नहीं कि परमेश्वर वहां से जा चुका है। चिन्ह चमत्कार वैसे ही होंगे, काम वैसे ही होगा, मगर परमेश्वर उसमें नहीं होगा। भारत के कई हिस्सों में जागृति आई, मगर सबने जागृति को खो दिया क्योंकि सब मनुष्य केंद्रित हो गए, मनुष्य को ऊंचा उठाने लग गए। हमें मनुष्य केंद्रित नहीं, परमेश्वर केंद्रित होना है। हालेलुया। जहां पर सब कुछ परमेश्वर हो और मनुष्य का कुछ नहीं। मनुष्य का बहुत कार्य, परमेश्वर का कुछ भी कार्य नहीं होगा। मनुष्य का थोड़ा कार्य, परमेश्वर का कुछ भी कार्य नहीं होगा। मनुष्य का कुछ भी कार्य नहीं, कुछ भी सामर्थ्य नहीं, सब कुछ खत्म हो गया, फिर परमेश्वर का कार्य होता है। मगर जब तक मनुष्य सामने है, परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। हालेलुया, हालेलुया। आपको पता है जागृति का अंत क्या है? जागृति कब अंत होती है, कब परमेश्वर चले जाते हैं, कब जागृति अंत होती है? जब लोग मनुष्य को देखने लग जाते हैं। श्रापित है वो जो मनुष्य को देखते हैं, और धन्य है वो जो परमेश्वर के पुत्र को देखते हैं, जो मेरे और आपके लिए नंगा क्रूस पर लटक गया। आज जागृति क्यों नहीं है? आज आत्मिक जागृति क्यों नहीं है? क्योंकि लोग मनुष्य केंद्रित हो गए हैं। वे मनुष्य को देख रहे हैं, परमेश्वर को नहीं। मनुष्य आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य आपके लिए कुछ भी नहीं कर सकता। मनुष्य सिर्फ उस एक पाइप के समान है जो जमीन पर गिरी रहती है, जिसके अंदर से पानी बहता है। पाइप महत्वपूर्ण नहीं है, किसी भी पाइप में से पानी बह सकता है, मगर महत्वपूर्ण यह है कि पानी बह रहा है या नहीं। महत्वपूर्ण पाइप नहीं है, महत्वपूर्ण पानी है। और पानी किसी भी पाइप से बह सकता है। इसलिए मनुष्य केंद्र नहीं है, हमारा केंद्र यीशु मसीह है। आमीन। अपने हाथों को उठाएं और कहें, मेरा केंद्र यीशु मसीह है। कहें, मेरा केंद्र यीशु मसीह है। आमीन। क्या मनुष्य संकट के समय आपकी सहायता करेगा? नहीं। बाइबल कहती है, मेरी सहायता कहां से आती है? मेरी सहायता परमेश्वर से आती है। संकट के समय में अति सहज से मिलने वाली सहायता कौन सी है? परमेश्वर। तो मनुष्य आपको क्या दे सकता है? इस्राएली मनुष्य के प्रति केंद्रित हो गए थे कि हमें एक राजा चाहिए। और सुनिए, जो व्यक्ति मनुष्य के प्रति केंद्रित हो जाता है वो परमेश्वर को नहीं देख पाता। अगर आप कल्पना करें कि कैसे उस दिन इस्राएलियों ने परमेश्वर को त्याग दिया, कैसे उन्हें परमेश्वर को त्याग दिया। शमूएल ने परमेश्वर यहोवा से प्रार्थना की। प्रभु ने कहा, शमूएल ये जैसा करते वैसा करते थे, इन्होंने तुझे नहीं, इन्होंने मुझे त्याग दिया है। कई लोग प्रभु के दास के पास आएंगे, पूछेंगे, आप बताएं हम ये करें या ना करें। वो
वो सुनेंगे मगर उसके बाद भी अपने मन की करेंगे। क्यों? क्योंकि वो मनुष्य केंद्रित हो गए और वहां पर परमेश्वर नहीं। आज अधिकतर कलीसियाओं में, अधिकतर जगहों में मनुष्य केंद्रित है। लोग मनुष्य को देखते, मनुष्य को ऊंचा उठाते, मनुष्य को आदर मिलता है। बड़े दुख और भारी हृदय के साथ मुझे कहना पड़ रहा है कि वहां पर परमेश्वर नहीं। जब तक मनुष्य सामने होगा तब तक परमेश्वर कार्य नहीं करेगा। इसलिए पौलुस कहता है मैं जीवित ना रहा, क्योंकि जब तक मैं जीवित हूं परमेश्वर कार्य नहीं करेंगे। परमेश्वर मुझे नहीं, मैं जीवित ना रहा, मसीह मुझ में जीवित है। मनुष्य केंद्रित नहीं, परमेश्वर केंद्रित। आज आपका केंद्र क्या है? बहुत से लोग मसीह को, प्रभु को भी अपना केंद्र बनाना चाहते हैं और कार्य को भी अपना केंद्र बनाना चाहते हैं। उन्हें मसीह तो चाहिए मगर लाभ के साथ। और यहां पर लोग मनुष्य को देखते हैं। हम पढ़ेंगे पहला शमूएल उसका 8 अध्याय, उसका 6, 7, 8, 9 पद। परंतु जो बात उन्होंने कही, हम पर न्याय करने के लिए हमारे ऊपर राजा नियुक्त कर दे, यह बात शमूएल को बुरी लगी और शमूएल ने यहोवा से प्रार्थना करी। और यहोवा ने शमूएल से कहा, वे लोग जो कुछ तुझसे कहें उसे मान ले, क्योंकि उन्होंने तुझको नहीं परंतु मुझी को निकम्मा जाना है कि मैं उनका राजा न रहूं। जैसे जैसे काम वे उस दिन से, जब से मैं उन्हें मिस्र से निकाल लाया, आज के दिन तक करते आए हैं कि मुझको त्याग कर पराये देवताओं की उपासना करते आए हैं, वैसे ही वे तुझसे भी करते हैं। इसलिए अब तू उनकी बात मान, तो भी तू गंभीरता से उनको भली भांति समझा दे और उनको बतला भी दे कि जो राजा उन पर राज्य करेगा उसका व्यवहार किस प्रकार का होगा। प्रभु ने उनसे स्पष्टता से बात की और प्रभु ने कहा जाइए उनको बता दे। और बाइबल कहती है जब शमूएल ने परमेश्वर से प्रार्थना की, परमेश्वर ने शमूएल से कहा ये जो कहते हैं वो कर, जो कुछ कहते हैं वो कर। ओ जब मैंने ये पढ़ा, ओ मैं आज उनके सामने, प्रभु के सामने गया और मैं कितना रोया और मैंने कहा प्रभु अपने लोगों को क्षमा कर दे, मुझे क्षमा कर दे, अपने क्षमा कर दे प्रभु। ये जो कहते हैं वो कर, इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ रोमियो 1:24 से प्रभु ने कहा, ध्यान से सुनिएगा। प्रभु कहते हैं इसलिए, पौलुस कहता है इसलिए परमेश्वर ने उन्हें उनके मन की अभिलाषाओं के अनुसार अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। ये जो कहते हैं वो कर, इसका अर्थ क्या है कि परमेश्वर ने इनको अपने मन की अभिलाषाओं के अशुद्धता के अनुसार छोड़ दिया। कई बार मेरा एक मित्र था और जब उसके माता पिता उससे परेशान हो जाते थे तो वो उससे कहते थे तू जो करना चाहता है कर, तू जो करना चाहता है कर, हमसे मत पूछ। क्या आप यहां पर परमेश्वर के हृदय की पीड़ा को समझ सकते हैं? वो परमेश्वर जिसने अपने पुत्र को सौंप दिया कि उसको घात किया जाए, लोगों ने उसको त्याग दिया और उन्होंने अपने लिए एक मनुष्य चाहा जो उनका न्याय करे। ओ ये कैसा दिन होगा इस्राएल के लिए कि उन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया, जिस परमेश्वर ने उनकी देखभाल की, जिस परमेश्वर ने उनको अपने हाथों में रखा, उस परमेश्वर को उन्होंने त्याग किया। उनको प्यास लगी तो वो परमेश्वर उनके लिए चट्टान से पानी निकाल रहा था, उनको भूख लगी तो वो स्वर्गीय मन्ना उनको दे रहा था। ओ उन्होंने उस परमेश्वर को छोड़ दिया जो उन्हें बंधुआई से निकाल कर लाया। आज बहुत से लोग यहाँ पर ऐसे बैठे, परमेश्वर का आत्मा आपको बंधुआई से निकाल कर लाया, परमेश्वर का आत्मा आपको आपके
आज आप किस चीज के लिए केंद्रित है भाइयों, मैं आपसे पूछना चाहता हूं। बहनों, आज आप किस चीज के लिए केंद्रित है? क्या आपने परमेश्वर को त्याग दिया? एक शमूएल उसका 8 अध्याय और उसका 18 से 22 तक पढ़े। और उस दिन तुम अपने उस चुने हुए राजा के कारण दोहाई दोगे, परंतु यहोवा उस समय तुम्हारी न सुनेगा। तो भी उन लोगों ने शमूएल की बात न सुनी और कहने लगे, नहीं, हम निश्चय अपने लिए राजा चाहते हैं, जिससे हम भी और सब जातियों के समान हो जाएं, और हमारा राजा हमारा न्याय करे और हमारे आगे आगे चलकर हमारी ओर से युद्ध किया करे। लोगों की ये सब बातें सुनकर शमूएल ने उन्हें यहोवा के कानों तक पहुंचाया। यहोवा ने शमूएल से कहा, उनकी बात मानकर उनके लिए राजा ठहरा दे। तब शमूएल ने इस्राएली मनुष्यों से कहा, तुम सब अपने अपने नगर को चले जाओ। शमूएल के पास वो गए। शमूएल ने चिताया कि जिस राजा को तुम मांग रहे हो वो तुम्हारे लिए ठीक नहीं होगा। तुम उसके कारण संघर्षों में चले जाओगे। मगर बाइबल कहती है इस्राएलियों ने उसकी सुननी ना चाहिए और कहा, हमें निश्चय है कि हमें राजा चाहिए। क्या परमेश्वर तुम्हारी ओर से नहीं लड़ता था? क्या परमेश्वर ने तुम्हारे जीवन की गिरावट में तुम्हें नहीं संभाला? क्या जब सबने तुम्हें छोड़ दिया, क्या परमेश्वर ने तुम्हें नहीं संभाला? तुम क्यों अपने लिए राजा मांगते हो? तुम क्यों अपने लिए राजा मांगते हो? आज कितनी बार हम अपने जीवन में परमेश्वर को रिजेक्ट करते, अस्वीकार करते। आप कल्पना करें उस दिन आत्मिक इजराइल की आत्मिक दशा क्या होगी जब उन्होंने परमेश्वर को त्याग दिया। हम में से कितने हैं जो प्रतिदिन परमेश्वर को त्यागते हैं, अपना फोन देखते हुए परमेश्वर को त्यागते हैं, अपने प्रार्थना के जीवन में परमेश्वर को त्यागते हैं, दूसरों से बात करते समय परमेश्वर को त्यागते हैं। कितनी बार हम प्रतिदिन परमेश्वर को त्यागते हैं? क्या आप उनमें से? हम अपने परिवारों में, अपने व्यक्तिगत निर्णयों में कितनी बार परमेश्वर को त्यागते हैं? आप इस्राएल की आत्मिक दशा की कल्पना करें। ये वो दशा होगी जैसे प्रभु प्रकाश वाक्य में कलीसिया को कहता है कि तू अंधी है और तू नंगा हो चुका है। ये तेरी आत्मिक दशा है। इस्राएल की आत्मिक दशा की कल्पना करें। उन्होंने जीवित परमेश्वर को त्याग दिया और आज भी प्रभु के लोग प्रभु को त्याग रहे हैं, अस्वीकार कर रहे हैं। और जब उन्हें परमेश्वर के दासों के द्वारा चिताया जा रहा है, परमेश्वर का वचन आ रहा है, कह रहे नहीं, हमें निश्चय है, हमें यही करना है। बाइबल कहती है परमेश्वर ने उन्हें मन की अभिलाषाओं के अनुसार उनको अशुद्धता के लिए छोड़ दिया। आज मैं आपसे पवित्र आत्मा के अभिषेक में पूछना चाहता हूं, क्या आपने परमेश्वर को अस्वीकार किया? आपने अपने जीवन में कहां परमेश्वर को स्वीकार किया? मगर परमेश्वर की बुद्धि देखें, उसकी दया को देखें, उसके प्रेम को देखें, उसकी नम्रता को देखें कि उसने उन्हें एक राजा दिया और उस राजा को अभिषेक दिया। और उसका अंत क्या हुआ कि परमेश्वर ने उस राजा को अस्वीकार कर दिया। सो बड़ी बात यह नहीं कि हम परमेश्वर के विषय में क्या कहते हैं, बड़ी बात यह है कि परमेश्वर हमारे विषय में क्या कहता है। आज प्रभु आपके व्यक्तिगत जीवन के बारे में क्या कहते हैं? आज प्रभु आपकी आत्मिक दशा के विषय में क्या कहते हैं? क्या इस्राएलियों को उस समय थोड़ा भी दुख नहीं हुआ कि वो जीवित परमेश्वर के पुत्र को त्याग रहे? उस परमेश्वर को जिसने उन्हें जीवन दिया, उस परमेश्वर को जिसने उन्हें शत्रुओं से विश्राम दिया, जिसकी दया की कोई सीमा नहीं, उस परमेश्वर को इस्राएल ने त्याग दिया। क्या आज मैं और आप उस स्थिति में नहीं जहां हम बहुत
भौतिक रीति से तो नहीं, मगर आंतरिक रीति से परमेश्वर को प्यार है। उस दिन इस्राएल ने क्या किया? यदि मैं दूसरे शब्दों में कहूं, इस्राएल ने आंतरिक राजा को अस्वीकार किया और भौतिक राजा की अपेक्षा की। उन्होंने वो राजा मांगा जो मनुष्य है और कुछ दिनों में चला जाएगा, जिसका ना नाम और निशान होगा, कुछ भी नहीं, खत्म हो जाएगा। मगर उन्होंने आंतरिक राजा को जो हमें जीवन दे सकता है उसको त्याग दिया। तुम मनुष्यों से क्यों डरते हो जो सिर्फ तुम्हारी देह का नाश कर सकते हैं? उस परमेश्वर से डरो जो तुम्हारी देह और आत्मा दोनों का नाश कर सकता है। आज हमने परमेश्वर को कहां त्यागा है, कहां अस्वीकार किया? आज हमने परमेश्वर को कहां अस्वीकार किया? प्रभु आज टूटे हुए हैं, प्रभु के हृदय में आज पीड़ा है, प्रभु का हृदय खेदित है, क्योंकि जवानों ने परमेश्वर को अस्वीकार किया, कलीसिया ने परमेश्वर को अस्वीकार किया और अपने मन की करनी चाहे। पर उसकी नम्रता को देखें, उसकी दीनता को देखें, उसकी बुद्धि को देखें कि उसने कहा कोई बात नहीं, ये मेरे बच्चे, मेरी संतान है, इन्होंने आज मुझे अस्वीकार किया, मुझे त्याग दिया, कोई बात नहीं, अब मैं अपने दासों को नहीं, ये मनुष्य राजाओं को नहीं, अब मैं अपने पुत्र को इनको दे दूंगा। और आज से 2024 वर्ष पूर्व पिता परमेश्वर ने अपने पुत्र को हमारे लिए दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को जो स्वर्ग का राजा है हमें दे दिया। आप कल्पना करें उसकी बुद्धि, उसका प्रेम, उसकी दया क्या अमूल्य है। उसने अपने पुत्र को जो यीशु मसीह नामक देह में आ गया हमारे लिए दे दिया, ताकि वो हमारे पापों को उठाए, हमारा न्याय करे, हमारे श्रापों को अपने ऊपर उठाए। मगर उसके साथ लोगों ने क्या किया? यीशु मसीह, बाइबल कहती है यीशु मसीह आए, इस जगत में आए और वो अपनों के पास आए, इस जगत में वो हमारे पास आया। और यूहन्ना कहता है अपने पहले अध्याय के 9, 10 और 11 पद में, सच्ची ज्योति जो हर एक मनुष्य को प्रकाशित करती है जगत में आने वाली थी। अर्थात यीशु मसीह वो ज्योति है जो जगत को प्रकाशित करती, जगत में आने वाली थी। 10 वह जगत में था, जगत उसके द्वारा उत्पन्न हुआ। ये संसार, ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई। परमेश्वर ने अपने शब्द के द्वारा इस सृष्टि की रचना की और ये सृष्टि परमेश्वर के द्वारा उत्पन्न हुई और जगत ने उसे नहीं पहचाना। आप गलत ना करें, आप रिजेक्शन की बात करते हैं अपने जीवन में, मुझे कोई प्यार नहीं करता, मुझे सब रिजेक्ट करते हैं। परमेश्वर के पुत्र को हर व्यक्ति ने रिजेक्ट किया। आप परमेश्वर के हृदय की पीड़ा को कल्पना करें। और यहां पर बाइबल कहती है जगत ने उसे नहीं पहचाना। आपको पता है ये कैसा है? ये ऐसा है कि एक पिता अपने पुत्र को बड़ा करे, अपने पुत्र को बड़ा करे और उसका बच्चा बड़ा हो जाए और बड़ा होकर बोले, उसके पिता बोले मेरे बेटे मेरे पास आ, और बेटा बोले मैं आपको नहीं जानता, आप कौन है? आप कल्पना करें, आप कल्पना करें। ग्यारह में बाइबल कहती है 1 यूहन्ना 11, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। मेरे साथ कहें, वह अपने घर आया और उसके अपनों ने उसे ग्रहण नहीं किया। बाइबल कहती है आज हम पवित्र आत्मा का घर है, आज हमारी देह पवित्र आत्मा का मंदिर है। ऐसा ना हो कि जब परमेश्वर के पुत्र का दूसरा आगमन हो और परमेश्वर का पुत्र अपने पिता की महिमा में आए, उस समय उसके अपने उसे ग्रहण ना करें। क्या आज आप उसे अपने जीवन में ग्रहण करते हैं?
और उसकी दया की कल्पना करें कि उसने ना हमें छोड़ा ना हमें त्यागा, मगर हमारे लिए एक परमानेंट निकास किया कि उसने अपने पुत्र को हमारे लिए भेज दिया। ओ जो यीशु मसीह संसार में आई, बाइबल कहती है वो निष्कलंक और पाप रहित थे, पाप रहित थे। उनकी दाढ़ी को नोचा गया, उनके सिर पर कांटों का ताज लोहे के रॉड मार मार कर सिर के अंदर घुसाई गई। क्यों? ताकि हमें ब्रेन की समस्या ना हो, ताकि हमें दिमागी समस्या ना हो, ताकि हमें तनाव ना हो, हमें डिप्रेशन ना हो, हमें ब्रेन ट्यूमर ना हो। क्यों? क्योंकि यीशु मसीह ने अपने सिर पर कांटों का ताज रखवाया, इसलिए ताकि हमें ब्रेन की समस्या ना हो। यीशु मसीह की पीठ को फाड़ दिया गया, बाइबल कहती है जैसे हल चलाते समय मिट्टी फटती है, ऐसे फाड़ दिया गया ताकि मुझे और आपको हर प्रकार की रोग और बीमारियों से मुक्ति मिल सके। यीशु मसीह के मुंह पर थूका गया ताकि हमें वो शर्मिंदगी ना उठानी पड़े। पूरी पलटन ने यीशु मसीह के मुंह पर घूसे मारे ताकि हमें शर्मिंदा ना होना पड़े। वो दयावान प्रभु यीशु मसीह आज अपने घर आना चाहता है, वो आपके अंदर आना चाहता है। आपकी देह ये पवित्र आत्मा का मंदिर है, ये प्रभु का घर है और वो इसमें आना चाहता है। मगर ऐसा ना हो कि जब वो आए आप उसे अस्वीकार कर दें और आप कहें कि मुझे मनुष्य चाहिए। प्रभु आपके आंतरिक संसार में आना चाहते हैं। इजराइलियों ने भौतिक राजा मांगा था, मगर परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने अपने पुत्र में हमें आत्मिक राजा दिया है जो हमारे अंदर सदैव रहता है। हालेलुया, हालेलुया। और वो राजा आपके आंतरिक संसार को अपने वश में करना चाहता है। वो आपके अंदर से घमंड के पहाड़ों को, अपवित्रता के पहाड़ों को, अशुद्धता के पहाड़ों को, मैं कुछ हूं, इस चीज को निकाल देना चाहता है ताकि राजा आपके अंदर रहने पाए। हालेलुया। ताकि राजा आपके अंदर रहने पाए। आप कल्पना करें यदि राजा आपके घर में आ जाए, अचानक यदि राजा आपके घर में आ जाए, आप क्या करेंगे? अचानक, उदाहरण के तौर पर अचानक सीएम आपके घर में आ जाए, अचानक आप क्या करेंगे? कुछ चीजों को आप ढक देंगे, कुछ चीजों को आप जल्दी जल्दी साफ करेंगे, कुछ कमरों को आप बंद कर देंगे, यही बैठेंगे। क्या जब यीशु मसीह आएगा तो वो आपके आंतरिक संसार में कुछ चीजों को ढका हुआ और बंद पाएगा? हमारे आंतरिक संसार में क्या है? क्या हमने उस राजा को त्याग दिया जिसने हमारे लिए अपनी जान दी, जिसने हमारे रोगों को, हमारे पीड़ाओं को अपने ऊपर उठा लिया? और लोग कहते हैं कि धर्म परिवर्तन करते हैं, धर्मांतरण करते हैं, पैसा देते हैं। अरे ये कैसे दुष्टता के विचार मनुष्य के अंदर आ रहे हैं? मैं यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास नहीं करता कि वो ईसाइयों का देवता है। मैं यीशु मसीह पर इसलिए विश्वास करता हूं क्योंकि वो मारा गया, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा और उसके बाद मुझे अनंत जीवन मिला। हालेलुया। मेरे पिता ब्राह्मण परिवार से
उस राजा से कहें, हे प्रभु महाराजा धीराज यीशु नासरी मेरे अंदर आए और राज्य करें। तो मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, यीशु मसीह के नाम से पवित्र आत्मा आपके जीवन को परिवर्तित कर देंगे। हालेलुया। बहुत से लोग मसीह से हट गए, वापस चले गए। लोगों के अंदर प्रश्न है, अरे ये क्यों वापस चला गया, अरे क्या बात हुई होगी। मगर मैं आज आपसे यीशु मसीह के नाम से कहना चाहता हूं, वे सब जो वापस चले गए हैं, यीशु मसीह के रक्त वाले चेहरे को देखकर पवित्र आत्मा उनको वापस मिलेगा। हालेलुया। और ये ना तो बल से होगा ना बुद्धि से, मगर पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। हालेलुया। ये बल से नहीं होगा, बुद्धि से नहीं होगा, तत्व ज्ञान से नहीं होगा, ये पवित्र आत्मा के द्वारा होगा। क्योंकि हर व्यक्ति पर जिसने यीशु मसीह पर विश्वास किया, पवित्र आत्मा की छाप है। हालेलुया। हमें राजा चाहिए, शमूएल, हमें राजा चाहिए। ओ प्रभु, हमने कितनी बार तुझे रिजेक्ट कर दिया, कितनी बार हमें तिरस्कार कर दिया। हो प्रभु, आज हम तुझसे क्षमा मांगते हैं। हमें भौतिक राजा नहीं चाहिए, हमें आंतरिक राजा चाहिए, जो हमारे आंतरिक संसार को अपनी महिमा से भर दे। यीशु मसीह जो दया के धनी है, आपको छूना चाहते हैं। वो जो प्रेमी है, जो दयावंत है, आपको छूना चाहता है। हालेलुया। हालेलुया। आप अपनी प्रार्थना के जीवन में आपने परमेश्वर को अस्वीकार किया, अपने वचन पढ़ने के जीवन में परमेश्वर को अस्वीकार किया, दूसरों के लिए अपने आप को खर्च करने के लिए आपने परमेश्वर को अस्वीकार किया, आपने दूसरों की पीड़ा नहीं समझी, हर बार अपना अपना मकसद देखा, अपना लाभ देखा, आपने परमेश्वर को स्वीकार किया। मगर मैं आज आपसे कहना चाहता हूं, मन पीड़ा है। क्या पतरस ने भी ऐसा ही किया? हाँ, पतरस ने भी प्रभु से कहा, प्रभु तेरे साथ मरना भी पड़े तो मैं तैयार हूं। मगर यीशु कहते, ओ तो 3 बार मेरा इनकार कर दे। और बाइबल कहती है, पतरस ने 3 बार परमेश्वर का इनकार किया जब वो यीशु मसीह को पकड़ कर ले गए। ये वही पतरस था, जब वो यीशु मसीह को पकड़ने आए, उसने उसकी तलवार निकाली और उसने सिपाही का कान काट दिया। और ये वही दयावंत यीशु मसीह है, जिसने उसी समय उस सिपाही का कान छुआ और कहा, और उसका कान वापिस आ गया। और फिर यीशु ने कहा, जो तलवार से घात करते हैं, वे तलवार से ही नाश किए जाएंगे। इसलिए जब लोग हमें कहते हैं, अरे ये तो इन पर ये आरोप है, वो आरोप है, हमें चिंता नहीं होती, क्योंकि हमें एक चीज पता है, हम सत्य का प्रचार कर रहे हैं, हम यीशु मसीह का प्रचार कर रहे हैं, जिसमें कोई भी खोट नहीं। हम उस यीशु नासरी का प्रचार कर रहे हैं, जो स्वस्थ मानव जाति के लिए मारा गया। हम किसी मुर्दे परमेश्वर का प्रचार नहीं कर रहे, मगर उस यीशु का प्रचार कर रहे हैं, जो तीसरे दिन मुर्दों में से जीता, और वो आज आपको प्रमाणित करेगा, चंगा कर कि वो जीवित है। हालेलुया। पतरस ने 3 बार यीशु मसीह का इनकार कर दिया। आप कल्पना करें, वो यीशु मसीह को मार रहे हैं और पतरस से पूछते हैं, तू इसके साथ था ना? और वो कहता है, नहीं, मैं तुझसे जानता भी नहीं। आप कल्पना करें, यीशु मसीह के हृदय में उस समय क्या होती होगी। जब मैं यूहन्ना पढ़ता हूं, मेरी आंखों से आंसू आते। जब उस अध्याय को पढ़ता, लिखा है, यीशु खड़ा था और एक सिपाही ने उसे थप्पड़ मारा। आप कल्पना करें, वो परमेश्वर जो अपने वचन की सामर्थ्य के द्वारा सारे ब्रह्मांड को संभाल कर रखता है, उस परमेश्वर के पुत्र को, मनुष्य जो उसकी रचना है, उसे
बाइबल में लिखा है उसने उसे थप्पड़ मारा। मुझ के लिए जिससे कोई भी उससे बात नहीं होती, जो किसी भी प्रकार से योग्य नहीं है कि प्रभु की सेवा करे, मुझ के लिए स्वामी ने थप्पड़ मारा। वो उसने अपने महिमामय चेहरे में मेरे और आपके पापों के लिए ठूसा। हमारे लिए हमने क्या भलाई है वो कुछ भी नहीं। उत्पत्ति 6 में लिखा है मनुष्य के अंदर जो कुछ उत्पन्न होता है बुरा है। मेरे लिए आपने थप्पड़ खाया प्रभु, मेरे लिए आप पर थूका गया प्रभु, मेरे लिए आप पर कांटों का ताज घूस से लगाया गया प्रभु। ओ प्रभु, जब आपके कोड़े मार मार कर वो पीठ को छलनी कर दिया प्रभु, जब एक बार प्रभु के कोड़ा लगता था 81 जगह से यीशु मसीह का मांस निकलता था। आप कल्पना करें एक बार में 81 जगह से अगर आपका मांस निकल जाए। ओ जब यीशु के कोड़ा लग रहा था 81 जगह से प्रभु का मांस निकल रहा था, क्या भयानक पीड़ा होगी। उसकी पीठ को फाड़ दिया, छलनी कर दिया और उसका ठट्ठा करते हुए मजाक करते हुए उसे कलवरी के पास ले जाते और उसे क्रूस उठाया हुआ और उस क्रूस से उसकी पीठ में रगड़ लग रही होगी। आप कल्पना करें वो उसने किसके लिए साथ मेरे और आपके लिए वो भयानक पीड़ा प्रभु यीशु मसीह से। और इस्राएलियों, तुम शमूएल से राजा मानते हो, वो यीशु नासरी मेरे और आपके पापों के लिए, मेरे और आपकी गंदगी के लिए इतनी पीड़ा से यशायाह ने कहा, उन्होंने उसके वस्त्र पर चिट्ठी डाली। अब कल्पना करें कि ये तेरे वस्त्र का हिस्सा मेरा होगा, ये तेरा होगा। वो नंगा क्रूस पर मेरे और आपके लिए लटका गया। उसकी सूरत मनुष्यों की सी ना थी, वो कुचला गया ताकि मुझे और आपको शांति मिले। कुचला गया, बाइबल कहती है वो कुचला गया ताकि मुझे और आपको शांति मिले। मेरे प्रियो, उसने ये पीड़ा, उसने ये दर्द मेरे और आपके लिए सही, मेरे और आपके लिए सही। उसने ये पीड़ा मेरे और आपके पापों के लिए सही, मेरे और आपके रोगों के लिए सही। इसलिए आज जब हम यीशु मसीह पर विश्वास करते हैं, वो हमें छूता है, वो हमें छूता है। देने को मुझे जीवन, खुद मौत से उसने, खुद मौत सही उसने, क्या खूब है कुर्बानी, क्या प्यार
वो मेरे और आपके पापों का है। हर जख्म, हर कोड़ा जो उससे मारा गया, हर धूप जो उसके ऊपर है, वो मेरे और आपके पापों का है। और उस यीशु मसीह को 3 दिन तक गुफा में रखा गया। आप कल्पना करें, परमेश्वर ने मेरे और आपके लिए मृत्यु को सह लिया, मगर हमारे परमेश्वर पिता का धन्यवाद हो कि उसने पवित्र आत्मा के द्वारा यीशु मसीह को 3रे दिन मुर्दों में से जीता दिया। और उस यीशु मसीह ने कहा, मैं जीवित हूं, इसलिए तुम भी जीवित होगे। आमीन, आमीन। आज हमें अपने जीवन को जांचने की आवश्यकता है। हमने कहा स्वर्गीय राजा को अस्वीकार किया, हमने कहा स्वर्गीय राजा को अस्वीकार किया है। वो हमारे अंदर आना चाहता है, हमारे हृदय में आना चाहता है, ताकि हमें जीवन दे। हालेलुया, हालेलुया। क्या आज आप उससे कहेंगे, स्वामी मुझे क्षमा कर दे, मैंने आपको अस्वीकार किया है अपने जीवन में, मगर मैं चाहता हूं आज हे राजा आज आप मेरे अंदर आए और मेरे अंदर राज करें। क्या आप उससे कहेंगे ऐसे? क्या आप उससे कहेंगे प्रियो? क्या आप उससे कहेंगे? ये अंतिम बात मैं कहना चाहता हूं, उसके बारे में समाप्त करेंगे। बाइबल कहती है पतरस ने यीशु मसीह का 3 बार इनकार किया, मगर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, ध्यान से सुनिए, मगर जब यीशु मसीह मुर्दों में से जी उठे, पतरस वापस अपने काम पर चला गया था, अर्थात वो बैकसाइड हो गया था, मसीह को छोड़ दिया था, वापस चला गया था। मगर यीशु मसीह अपनी महान दया में पतरस के पास आए और पतरस उनके साथ भोजन करने बैठा और प्रभु ने पतरस से कहा, हे पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? उसने कहा, हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जा मेरे मेमनों को चढ़ा। प्रभु ने फिर उससे पूछा, पतरस, तू क्या मुझसे प्रेम करता है? हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं, जा मेरी भेड़ों को चढ़ा। तीसरी बार फिर प्रभु पूछते, पतरस, क्या तू मुझसे प्रेम करता है? अब पतरस बोलता है, प्रभु तू आप ही जानता है कि मैं तुझसे प्रेम करता हूं या नहीं करता, जा मेरी भेड़ों को चढ़ा। 3 बार पतरस ने यीशु मसीह को अस्वीकार किया और 3 बार यीशु मसीह ने उससे यह कहवाया कि हाँ प्रभु, मैं तुझसे प्रेम करता हूं। आप जितनी बार प्रभु का इनकार कर दो, अंत में आप कहोगे, प्रभु मैं आपसे प्रेम करता हूं, क्योंकि मेरी गिरावट की दशा में भी तुमने मुझे नहीं छोड़ा। हालेलुया, हालेलुया। इस संदेश के द्वारा प्रभु आपको आशीष दे। आमीन। और आप उस राजा को ग्रहण करें जिसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। वो आपसे प्रेम करता है, वो आपको छूना चाहता है। और आज यही यीशु मसीह, जितने लोग चंगाई की अपेक्षा में हैं, स्वतंत्रता की अपेक्षा में हैं, आपको छूएंगे। आमीन। अब से कुछ देर में हम बीमारों के लिए प्रार्थना करेंगे, मगर उससे पहले हम आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करेंगे। और आप छोड़े ना, मैं चाहता हूं जितनी भी कलीसिया है, जो लोग पहली बार आए हैं, जो प्रार्थना करवाना चाहते हैं, आप सब लोग मेरी सहायता करेंगे प्रार्थना में, इसलिए कोई जाए ना, हम शीघ्र उनके लिए प्रार्थना आरंभ करेंगे। मगर ये समय है कि हम आज के वचन के अनुसार प्रार्थना करें। यदि आप में से किसी का भी आज का वचन सुनकर हृदय कायल हुआ हो और वो प्रभु के सामने पश्चाताप करना चाहता है, तो वो अपने स्थान पर खड़ा हो जाए।
और अपना मुख खोलकर प्रार्थना करें, उससे कहें कि स्वामी मुझे क्षमा कर दे, स्वामी मुझे क्षमा कर दे। मुझे क्षमा कर दे स्वामी, मैंने आपको अस्वीकार किया अपने रोज के जीवन में, मैंने आपसे ज्यादा दूसरी चीजों को महत्व दिया है। स्वामी मुझे क्षमा कर दे, स्वामी मुझे क्षमा कर दे। मैं चाहता हूं भाई जाएंगे, ओ धन्यवाद, ओ धन्यवाद, और प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें। ओ धन्यवाद, धन्यवाद, स्वामी धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। आइए क्यों ना हम प्रभु के वचन के अनुसार प्रार्थना करना शुरू करें। यदि प्रभु ने हमसे व्यक्तिगत रूप से बात की है और ये निश्चय है कि प्रभु ने आज की सुबह में हम सब से, हमारे व्यक्तिगत जीवनों से प्रभु ने अपने वचन को भेजकर हमसे बात की है। मैं चाहता हूँ हम व्यक्तिगत रूप से अपना मुंह खोलें और प्रभु से प्रार्थना करना शुरू करें, ऊंची आवाज में प्रार्थना करना शुरू करें। यदि आपके हृदय में वचन को सुनकर पश्चाताप उत्पन्न हुआ है तो आप इस समय सब भाई सब बहनें पश्चाताप करना शुरू करें। यदि प्रभु आपके हृदय में डाल रहे हैं कि आप लोगों को क्षमा करें तो आप इस समय लोगों को क्षमा करना आरंभ करें। यदि प्रभु आपके हृदय में डाल रहे हैं कि आपको किसी के साथ प्रेम दिखाना है तो इस समय आप उस प्रेम को प्रभु यीशु मसीह से मांगे। पर कोई भी जन इस समय चुप ना रहे, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु से प्रार्थना करें इस समय। ओ स्वामी धन्यवाद स्वामी, ओ धन्यवाद स्वामी, धन्यवाद स्वामी, ओ धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। प्रभु हम आपसे आज की सुबह में विनती करते हैं, हम आपके चरणों में आते हैं स्वामी, और जैसा आपने हमसे आज बात की हम आपसे विनती करते हैं स्वामी, हमारे आंतरिक संसार में से वो राजा जो हमारे द्वारा बनाया गया है आप उसे निकाल दे स्वामी, आप उसे निकाल दे स्वामी, उस राजा को हमारे जीवन से आप बाहर निकाल दे स्वामी। यद्यपि आप उन पर दबाव नहीं डालते, जैसा आज हमने वचन में सुना, आपने उन्हें उनकी इच्छा पर छोड़ दिया,
स्पर्श की आवश्यकता है। हमारे आंतरिक संसार में आपके स्पर्श की आवश्यकता है। हमें अंदर से छुए और परिवर्तित करें, ताकि आप हमें राज्य करें, आप हमें राज्य करें। प्रभु, हम आज के वचन के लिए आपका धन्यवाद। और राजा, आप हमसे एक ही चाहते हैं, एक ही चीज चाहते हैं कि आपकी प्रजा आपको खुश करे, आपकी प्रजा आपको आनंदित करे। हम पर यह दया करें कि आज की सुबह हम आपको प्रसन्न कर सकें, हम आपको आनंदित कर सकें। प्रभु यीशु मसीह, सारी महिमा हम आपके जीवित नाम को देते हैं।